ये है रवि चौधरी, NSUI अध्यक्ष, IPS एकेडमी इंदौर। ये कैसे करते हैं जनता की सेवा और छात्रों की मदद? आइए जानते हैं इनके सफलता और संघर्ष की कहानी, इनकी जुबानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IPS एकेडमी के NSUI प्रेसिडेंट रवि चौधरी जी। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, युवाओं के बीच अपने कार्यों को लेकर, अपने कार्यशैली को लेकर और इंदौरी या मालवी भाषा में कहें भैयू राम के नाम से फेमस रवि चौधरी जी हमारे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न कि आप किस भावना से राजनीति में जुड़े? ऐसे क्या कारण है कि आपने राजनीतिक पेशा ही चुना, छात्र सेवा ही चुना? क्या वजह है आप राजनीति में आए? देखो, हम इसको राजनीति का नाम तो नहीं दे देंगे। मुझे शुरुआत से ही जन सेवक, मतलब एक जनता की सेवा करने का बहुत शौक़ था, मेरी हॉबी थी। और जब मैं कॉलेज लाइफ में आया और जब कॉलेज में माहौल बनते, चुनाव होंगे ये वो, तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ मैं भी वहाँ पर। और मैंने भी फिर सोचा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। छात्रों की परेशानी में जब आती थी, कोई मेरे सामने बोलता था कि भैया मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी। जब 10-12 बार अलग अलग छात्र आए तो मैंने मुद्दा उठाया और मैंने उनकी परेशानी दूर करी। तो जब से मुझे राजनीति नाम दे दिया है कि आप राजनीति करते हैं। जैसे युवा नेता कहें या छात्र राजनीति में इतने बड़े पैमाने में किसी भी नेता के फॉलोवर्स नहीं देखे जा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, या फिर आपके साथ जो काफिला निकलता है उस पर भी। तो क्या वजह है कि लोग या छात्र आपके साथ इतना जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या उनकी परेशानियां आप समय पर दूर कर पाते हैं? ऐसे क्या कारण है? ये तो मैं अकेला चलता गया और कारवां बढ़ता गया वाली बात है। मुझे जब छात्रों की बात मेरे पास आती थी, कभी भी कोई भी छात्र हो, इंदौर का हो, अधिकतर छात्र मुझसे बाहर के जुड़े, प्रदेश के छात्र जुड़े मुझसे कहीं ना कहीं। छात्र जब मेरे पास कोई भी छोटी सी परेशानी भी लेकर आता है तो कभी खाली नहीं गया वो। उसकी हर परेशानी को मैंने मेरी परेशानी समझकर काम किया, तो मुझे छात्रों का बहुत सपोर्ट मिला। और मैं भी छात्रों के लिए जिया हूँ, छात्रों के लिए हमेशा मैं तत्पर रहा हूँ, छात्र हित की बात करता हूँ। जैसे समाज सेवा की बात कहें या छात्र सेवा की बात कहें तो एक विचारधारा जुड़ी होती है उसके पीछे। तो ये कांग्रेस की विंग जो है NSUI, तो उसके साथ जुड़ने का क्या वजह है? क्या आप उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हुए या फिर कोई अन्य कारण रहा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। मैं आपको बता दूं कि मैं NSUI में कैसे आया और क्यों आया। जब मैं 2016 में मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज में, जब मैं गया, एंट्री थी मेरी। जब से मुझे राजनीति में, जब से आया मैं कॉलेज में आया, उसके बाद मुझे राजनीति में आया मैं। जब सब ABVP हमारी जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी क्या बोले, परिवार ही हमारा एक तरह से, वो विचार बस। तो वहाँ पर सभी ABVP के पदाधिकारी थे, वहाँ पर ABVP का ज़्यादा माहौल था, क्योंकि वहाँ पर छात्र नेता सब मेरे परिवार के ही हैं वहाँ पर भी। तो सब छात्र नेता हमारे ABVP के थे। तो जब मुझे बोलते थे सब कि हमारा सपोर्ट करना, ABVP वाले बोलते हमारा, क्योंकि मैं तो एक कॉमन मैन था, जब मुझे कोई राजनीति में मैं नहीं आया था, तो सब बोलते मेरा सपोर्ट करना, सब ABVP वाले बोलते मेरा। NSUI में कम थे वहाँ पर उस टाइम। तो मुझे बोला गया कि आप ABVP में आओ, तो मैं आता। ABVP से ही मेरी विचारधारा है शुरू से। तो ABVP में ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, NSUI में कम थे। फिर मैंने सोचा अगर मैं ABVP में मैं भी चला गया तो यहाँ लड़ेंगे किससे, लड़ाई किससे करेंगे हम? बराबर, बस वो भेड़ चाल चलती है, हाँ, शामिल हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने फिर इस वजह से मैंने फिर NSUI को होता क्या है कि एक संगठन है ABVP और NSUI एक संगठन है। कार्य तो एक व्यक्ति करता है, एक नेता करता है कार्य की। मेरी कार्यशैली से मेरी पहचान बनी है, कोई मेरी संगठन या ऐसे नहीं ABVP से पहचान है या NSUI से, जो मैंने कार्य करा उससे मेरी पहचान बनी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हाल ही में नई शिक्षा प्रणाली लाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो आपके मायने में क्या लगता है कितनी प्रभावी होगी? क्या उसमें कोई समस्या है या फिर छात्रों को अपनाने के लिए कह दिया गया है? तो आपके अंदाजे से, आपकी नज़रों से किस प्रकार से इसको देखते हैं आप, नई शिक्षा प्रणाली को? देखिए, ये कोविड-19 जो पूरे प्रदेश, पूरे भारत में जो फैला हुआ है, इसको लेकर जो भी अपनी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, मेरे हिसाब से सही बनी है, क्योंकि परिस्थिति को देखकर कोई भी सरकार हो कभी भी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहेगी। नीतियों को लेकर जो शिक्षा मंडल है और हमारे कॉलेज प्रशासन है, इसको नीतियों को मानकर स्टूडेंट का
फ़ायदा ही कराएंगे, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है इस नीतियों में। अच्छा, हाल ही में जैसे यूजीसी द्वारा गाइडलाइन आती है कि कॉलेज खोल दिए जाएं, स्कूल खोल दिए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है तो उस वक्त कॉलेज अभी इतना जल्दी खोलना सही है, या फिर सरकार जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है बच्चों को, तो आप उसको किस अंदाज से देखते हैं, क्या कहना है आपका उस पर? देखिए, अगर कॉलेज प्रशासन इस परिस्थिति को देखकर अगर कॉलेज ओपन करता है तो उसकी गाइडलाइन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस का भी स्टूडेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए, और गाइडलाइन सरकार ने निकाली है कहीं ना कहीं तो अच्छा ही होगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी फीस को लेकर समस्याएं आ रही हैं, कई कॉलेजों से विरोध हो रहा है छात्रों का कि कोरोना काल में क्लासेस लग नहीं रही, लेकिन फीस की मांग हो रही है, फीस वृद्धि भी हो रही है, तो आपकी तरफ से या फिर आपके संगठन की तरफ से छात्रों की क्या मदद की गई? क्या इस पर कोई मुद्दा उठाया गया इस चीज़ को लेकर? इसका मुद्दा उठाया गया, और मेरे पास बहुत सारे छात्र आते भी हैं, उनकी परेशानी मैं सुनता भी हूँ। और मैं सारे कॉलेज में, जैसे कोई सेज यूनिवर्सिटी हो, IPS कॉलेज हो, आइडियलिक हो, मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं जाता हूँ, मैं खुद पर्सनली जाता हूँ। अगर एक बच्चा भी आया हुआ है, 10 बच्चे आएंगे, 100 आएंगे, मैं फ़ोन पे कभी बात नहीं करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, परेशानी सुनता हूँ। अभी मैंने अपना आइडियलिक कॉलेज में मैं परसों के दिन गया था, तो धार जिला के बच्चे बोले भैया हम फीस पे नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमारी TC और माइग्रेशन और डॉक्यूमेंट दे दो। तो मैंने सर से बात करी और इनको 6 महीने का समय दिलवाया, और बच्चे भी इधर, क्या कि कॉलेज प्रशासन भी आज इस परिस्थिति में उनका भी मैनेजमेंट चलाना, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभाल कर जो मैनेज हो जाए, बस बच्चों का और कॉलेज दोनों का देखना पड़ता है। दूसरा, आपकी कार्यशैली की बात करें या फिर आपके कार्य प्रभावों की बात करें, तो जैसे कोरोना काल में भी दिखा कि आप लोगों की मदद करते नजर आए। दूसरा, ये अभी जनरल प्रमोशन की मांग उठी थी, आपकी तरफ से भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। हाँ। और सरकार को कहीं ना कहीं उस बात माननी पड़ी, तो किस तरीके से संगठन ने काम किया, क्या मजबूती के साथ आप लोगों ने मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, संगठन ने तो सिर्फ मुद्दा उठाया था, और जब मैंने ये मुद्दा उठाया पूरे प्रदेश में, जब मैंने मुद्दा उठाया जब मैं अकेला था, वो धीरे धीरे मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से इतना सपोर्ट मिला पूरे प्रदेश में। आज कहीं ना कहीं छात्रों में मेरी एक अलग पहचान बनी इस मुद्दे से, जनरल प्रमोशन से, और छात्रों ने साथ दिया। जनरल प्रमोशन का हमने जो हैशटैग चलाया था हमारे ट्विटर पर, वो भी ट्रेंडिंग पे रहे। मेरे 2-3 हैशटैग चलाए थे, वो भी ट्रेंडिंग पे रहे, और सरकार ने हमारी कहीं ना कहीं बात भी मानी है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार और छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और ये जीत उनकी थी, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत छात्रों की थी। जिस प्रकार से युवा आप एक्टिव राजनीति में है, एक्टिव पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं, तो एक बात करते हैं कि प्रदेश की अभी जो उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या कितना मजबूत संगठन दिख रहा है? जो 28 सीटों पर चुनाव होना है, आपको क्या उम्मीद है, कितनी सीटें निकाल ले जाएगी इस बार कांग्रेस? आपने जो सवाल पूछा, वो जो ये सरकार हमारी अलट पलट हुई है, एक जो ये अलट पलट का जो चल रहा है हमारे जो दल बदलू जो है, एक ये नियम बनाना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या ना हो हमारे। ऐसे तो कोई भी, आज मैं हूँ छात्र NSUI में, मुझे बच्चों ने साथ दिया, मुझे अध्यक्ष बना दिया किसी भी कॉलेज का या कहीं भी, और कल से मैं वहीं ABVP में चले जाऊँगा, तो ये छात्रों कैसा लगेगा? तो इस सरकार का एक नियम बनाना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या ना हो इसमें। दूसरी चीज़, जैसे आप जन सेवा में लगे हुए हैं, छात्र सेवा में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में अपने आप को भी कहीं एक बड़े स्तर पर देखते होंगे, लेकिन वहीं पार्टी के अंदर आपके दल की बात करें तो युवाओं की अपेक्षा की बात कही जा रही है। सिंधिया जी को मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ रहा है, उधर सचिन पायलट जी के साथ जो हुआ, आप स्वयं उसके दर्शक ही रहे होंगे। तो क्या लगता है कि पार्टी में युवाओं की अनदेखी हो रही है, अनदेशी हो रही है? आपका क्या कहना है इस पर, आपके दल में जो स्थिति बन रही है अभी? नहीं, देखो, अनदेखी क्या है, ये सब अफवाहें, जो बातें बनी हैं, जब ये अलट पलट हुआ ना, होता क्या है कि एक जब दूध में थोड़ा सा भी आप छाछ पटक दोगे तो पूरा दूध फट जाएगा, वो वाली बात है। देखो, युवा, ये तो हमारी काबिलियत होनी चाहिए, मेरी कार्यशैली होनी चाहिए कि मैं मेरे संगठन में क्या लेवल पाऊंगा, ये तो मुझ में क्षमता होनी चाहिए। वो मतलब आपको भरोसा है कि पार्टी के अंदर युवाओं को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल तो भरोसा। अगर एक और प्रश्न पार्टी से जुड़ा हुआ कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, तो कमलनाथ जी विराजमान है, मुख्यमंत्री भी वही रहे, नेता प्रतिपक्ष भी वही रहे। उधर अगर बड़े संगठन की बात करें तो दिल्ली में भी सोनिया गांधी बैठी हुई है, राहुल गांधी बैठे थे, इसके पूर्व भी सोनिया गांधी बैठी। तो दूसरों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को क्यों निकाल कर बाहर नहीं लाया जा रहा है, उसमें क्या कहना आपको? देखिए, ये बड़े संगठन की बात मैं आपसे छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन संगठन के हिसाब से ही काम करता है। आप देखिए, जो जिस लायक रहेगा उसको उस लायक पद दिया जाएगा। ऐसा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे वॉलीबॉल में तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरा, तो ऐसा ही जो संगठन में जो कार्य करता है, इतना बड़ा पद है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई पूरी पार्टी का एक रीढ़ की हड्डी है पूरी,
तो वो जो संगठन चल रहा है और आगे आप देखेंगे हमारे गांधी परिवार से हटकर कोई प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। इस बार गांधी परिवार से हटकर किसी को ना किसी को मौका दिया जाएगा। दूसरी ओर एक बात करें कि अभी जो सिचुएशन बन रही है, जो प्रदर्शिता निकल कर सामने आ रही है कि युवाओं का राजनीति की तरफ से आकर्षण हट रहा है, क्योंकि वजह है कि राजनीति में मतलब एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते या फिर मौका नहीं मिल पाता। तो क्या कारण है कि आपको क्या लगता है कि युवा राजनीति से हट रहे हैं या समाज सेवा से दूर जा रहे हैं? एक राजनीति की एक शिक्षा भी होनी चाहिए, जो पढ़ाई राजनीति की, क्योंकि राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हक, हमारा डेवलपमेंट, हमारी इंडिपेंडेंसी भी होनी ज़रूरी है। हमारा हक, मान लो मैं कॉलेज में गया, आज बच्चे जो मेरे पास आते हैं कि भैया मुझे ये परेशानी है, जब तक छात्र राजनीति नहीं सीखेगा तो खुद की परेशानी खुद नहीं निपटा पाएगा, हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न कि आप आपको कहाँ देखते हैं कि दल में या संगठन में या पार्टी मौका देती है, तो क्या लगता है कि आप अभी कहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या उम्मीद है कि पार्टी से आपको कहाँ तक मौका दे सकते हैं? देखिए, एक संगठन से उम्मीद कभी नहीं रखी मैंने, संगठन से कि मुझे कहीं भी पद दे। मैं खुद से उम्मीद रखता हूँ कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मुझे कितने लोग मेरे कार्यशैली से प्रसन्न है, जनता खुश है, और मैं खुद को एक अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहता हूँ कि मैं अच्छा समाज सेवी हूँ। मुझे संगठन में कुछ भी, जो संगठन को लगेगा जब मुझे पद देंगे, वो मैं पूरी ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। जो परिस्थितियां बन रही हैं कोरोना को लेकर, उपचुनाव को लेकर, कोई एक संदेश देना चाहिए वो दर्शकों को, तो इसके माध्यम से कोरोना की गाइडलाइनें जो बनी है उसका पालन करें, क्योंकि अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे फ्यूचर कैसे, हमारे परिवार है, हमारा रिश्तेदार, सब कैसे क्या रहेंगे। तो आप भी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना काल में सबकी मदद करें, मतलब आपसे जो भी क्षमता, आपकी क्षमता अनुसार काम करें और समाज में एक ऐसे व्यक्ति बने कि सब लोग आपकी बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। धन्यवाद।